चीन के नए वायरस से दुनिया में खतरा और बढ़ गया है। कई देशों में फैली नई रहस्यमय बीमारी, अमेरिका से ब्रिटेन तक की बीमारी फैली है। केसेस हैं अमेरिका में भी, ब्रिटेन में भी केसेस हैं। दुनिया के 8 देशों तक चीन का ये नया वायरस फैला हुआ है। तो 8 देशों तक फैला हुआ है चीन का ये नया वायरस, जो कि सामने आया। अमेरिका के 11 राज्य ऐसे हैं, 11 स्टेट्स ऐसे हैं जहां पर इसके केसेस, इसके मामले देखने को मिल रहे हैं। लेकिन क्या ये एक सामान्य वायरल है या फिर एक नया वायरस जो कोरोना की तरह ही सामने आ रहा है, जो खतरे की घंटी बजा रहा है? इस वक्त ये बड़ा सवाल है। और कहां कहां फैला हुआ है ये नया चीनी वायरस? हम कह रहे हैं कि ये नया चीनी वायरस जो सामने आया है वो कहां कहां तक फैला है, और दहशत चीन से लेकर हर जगह है। अमेरिका में फैला है, ब्रिटेन में फैला है, चीन तो लगातार यहां से उत्पत्ति हुई है। सिंगापुर, स्विट्जरलैंड, नेदरलैंड्स, डेनमार्क, स्वीडन, ये आप पूरा देख रहे हैं दुनिया का नक्शा, और यहां तक फैल चुका है ये चीनी वायरस, ये नया चीनी वायरस। डॉक्टर संजय, मैं आपके पास आ रही हूं। चीनी आयोग, चीनी कमीशन की तरफ से ये कहा गया है कि ये इन्फेक्शन वाला वायरस नहीं है, यानी संक्रामक नहीं है, यानी वो ये तो मान रहा है कि ये वायरस है और कुछ भी हो सकता है। सर देखिए, पहली बात तो वायरस है तो संक्रामक ही होता है, और ऐसा चीनी मेरी जानकारी में उन्होंने नहीं कहा है। देखिए, जो भी रिपोर्ट है, चाहे चाइना ने शेयर किया हो या WHO ने शेयर किया हो, उस पर हमें अगर विश्वास करें तो चाइना में अक्टूबर के माह से कुछ केसेस जो है निमोनिया के एंड रिस्पायरेटरी डिजीज के बढ़ने शुरू हुए। WHO ने उनसे रिपोर्ट मांगी, उन्होंने दी। तो जो भी वायरस है, मैं पूरी तरह से डॉक्टर रवि से सहमत हूँ। ये कोई नया वायरस या बैक्टीरिया नहीं आया है। देखिए, RSV है, पहले से रहता है, जो भी डिटेक्ट हुए हैं। हमारे इन्फ्लुएंजा वायरस हैं, पहले से रहते हैं, ये सीजन रहता है उनका। उसके बाद कुछ SARS-CoV-2 के पेशेंट्स हैं। बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, जो निमोनिया हो रहा है, माइकोप्लाज्मा निमोनिया जो है, ये होता रहता है, बच्चों में होता है। माइल्ड डिजीज है, मेजॉरिटी में माइल्ड होता है, कुछ में निमोनिया हो जाता है। तो जो भी अभी तक की रिपोर्ट है, ये नहीं है कि कोई अज्ञात वायरस है, जिस कोविड जैसा जो SARS-CoV-2 आया था, जिसके बारे में कुछ नहीं पता था। ये सारे एग्जिस्टिंग वायरस हैं या बैक्टीरिया जो है, और पिछले कई सालों से हमें स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है। अगर निमोनिया हो गया, बैक्टीरियल है, सीवियर है, इवन सेल्फ लिमिटिंग निमोनिया भी इसमें सेल्फ लिमिटिंग है, इतना माइल्ड होता है, पर फिर भी अच्छे एंटीबायोटिक्स हैं, दिया जा सकता है। टोटल रिपोर्ट देखने के बाद अभी तक ये नहीं कहा जा सकता कि बेस्ड ऑन चाइना की रिपोर्ट पे कि कोई बहुत बड़ा खतरा होने वाला है। तो ये एक तरीके से राहत की बात जरूर कही जा सकती है। जी, अगर बाकी देश से आ रहे हैं तो एज ए साइंटिस्ट, एज ए डॉक्टर, मुझे लगता है कि अच्छा है कि हो सकता है चाइना कुछ रिपोर्ट छिपा ले, बट अगर कई देशों से आ रहे हैं तो हमें खुद पता चल जाएगा कि क्या या कोई नया वायरस है। और ये सबके सामने है कि सर, चाइना ने कोरोना पर कितना झूठ बोला था दुनिया भर से, और चूंकि अब निमोनिया की हम बात कर रहे हैं, जिसको लेकर अस्पतालों में बेड्स की कमी हो गई है चीन में, इस पर भी आगे प्रसून जी आपका मैं रिएक्शन चाहूंगी कि आखिरकार चीन में हो क्या रहा है। इस बीच बड़ी खबर, अमेरिका में चीनी वायरस से बड़ा संकट। अमेरिका के 11 राज्यों में दरअसल ये चाइनीज वायरस फैल चुका है। वायरस फैलने के बाद अलर्ट मोड में है इस वक्त अमेरिका। सभी राज्यों में जांच तेज करने के आदेश भी दे दिए गए हैं, क्योंकि अमेरिका के 11 राज्य ऐसे हैं जहां पर यह वायरस फैल चुका है, यानी यहां पर इस वायरस के केसेस की शुरुआत हो गई। नया चीनी वायरस अमेरिका में डर, आपको बताते हैं। लुसियाना, दक्षिण कैरोलिना, अल्बामा, कैलिफोर्निया, कोलोराडो, फ्लोरिडा, जॉर्जिया, मिसिसिपी, न्यू मेक्सिको, प्यूर्टो रिको, टेनेसी, टेक्सास, ये तमाम जगहें हैं जहां पर ये अमेरिका के राज्य हैं जहां पर ये चीनी वायरस पहुंच चुका है। ये नया चीनी वायरस पहुंच रहा है। ये आप मैप के जरिए आप देख रहे हैं, नया चीनी वायरस पहुंच रहा है। बताया कि किस तरीके से अमेरिका के अलग अलग 11 राज्य प्रभावित हुए, चूंकि वहां पर ये मामले आ चुके हैं। प्रसून जी, आपसे मैं ये समझना चाहूंगी कि चीन में जब कोरोना की शुरुआत हुई थी तब भी बहुत लंबे वक्त तक WHO की टीम को अंदर आने नहीं दिया गया था कि वो पता लगा सके कि आखिरकार इस वायरस की शुरुआत कैसे हुई, और अब एक नया मुसीबत दुनिया भर के सामने आ चुकी है। अब इसे कैसे देखा जाना चाहिए? जी, मैं पहले इसका बड़ा जो इम्पैक्ट है उसके बारे में बात करना चाहूंगा। चीन ने अभी ही 24 नवंबर को
वीजा फ्री एंट्री अनाउंस करी थी 54 नेशंस के लिए, स्पेशली 5 बड़ी यूरोपियन इकोनॉमी के लिए। और एक और न्यूज आई थी कि पिछले 25 साल में पहली बार एफडीआई चाइना में नेगेटिव में चली गई है। तो चाइना तैयारी कर रहा था अपना सर्विस इंडस्ट्री, दैट इज टूरिज्म इंडस्ट्री को रिवाइव करने के लिए। 2019 में चाइना ने तकरीबन 36 बिलियन यूएसडी का रेवेन्यू अर्न किया था इनबाउंड ट्रैवल से, और उससे एफडीआई भी बढ़ी थी। अब ये जब खबर आती है तो ना सिर्फ ये पूरे विश्व के लिए, इवन चाइना के लिए बहुत बड़ा एक नेगेटिव एस्पेक्ट लेके आई है इकोनॉमी रिवाइवल के लिए। जो उनके नए प्लान्स थे कि वो वीजा फ्री एंट्री देंगे, और खासकर दिसंबर और जनवरी जो क्रिसमस और न्यू ईयर को वो मोनेटाइज करना चाह रहे थे, उस पे एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ेगा। जैसे जो हेल्थ एक्सपर्ट्स बता रहे थे, चाहे जो भी हो, पर ये जो न्यूज और इसके जो रेपरकशंस ग्लोबली पहुंच रहे हैं उससे बहुत इम्पैक्ट पड़ेगा चाइना की रिवाइवल पे, इकोनॉमी पे, और जो दूसरे जो मल्टीलैटरल से बायलैटरल फोरम्स में चाइना पुश कर रहा था अपनी सप्लाई चेन को बढ़ाने के लिए, उस पे एक रुकावट के तौर पे ये कोरोना देखा में भी चीन ने बहुत छुपाने की कोशिश की। ये बात और असलियत अब तक खुलकर सामने नहीं आ पाई कि कोरोना कैसे सामने आ गया, और फिर दुनिया में जो देखा है हाहाकार वो सबने देखा है।